जब रिसर्चर पैसिफिक ओशन में हाइड्रोफोन के जरिए अंडर वाटर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ पर नज़र रखे हुए थे, तब उन्हें बेहद ही अजीब और काफ़ी तेज़ आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ समुद्र से आने वाली दूसरी आवाज़ों से काफ़ी अलग थी। आखिर ये आवाज़ किसकी थी? सबके मन में यही सवाल था। जब रिसर्चर ने गहराई में जाकर रिसर्च की और रिसर्च के दौरान उन्हें जो दिखा वह सबको हैरान करने वाला था। उस आवाज़ की मिस्ट्री तो अब सुलझ गई, लेकिन एक और मिस्ट्री उनके सामने थी। आखिर समुद्र के नीचे ऐसा क्या था जिसे देख सब हैरान रह गए? ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिज्ञान में। समुद्र में आए दिन कुछ ना कुछ डिस्कवर होती रहती है, जिसमें इंसान कुछ कोई समझ पाता है और कुछ मिस्ट्रीज ऐसी होती है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती है। जापान के योनगुनी आइलैंड पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जो काफ़ी मिस्टीरियस था। योनगुनी आइलैंड का समुद्री एरिया बेहद ही खतरनाक है क्योंकि यहाँ टाइफून्स आते रहते हैं। दूसरे डाइवर्स के लिए सबसे बड़ी परेशानी थी यहाँ पाए जाने वाली हैमर हेड शार्क, जो पल भर में किसी की भी जान ले सकती थी। शायद इसलिए ये जगह रिसर्चर की नज़रों से दूर थी। लेकिन उस दिन एक डाइवर ने अपनी जान की परवाह किए बिना समुद्र में डाइव लगा देता है, जिसका नाम था कियाचेरी अराताकी। डाइवर का कहना था कि सरफेस से 26 मीटर नीचे समुद्र का पानी बहुत ही ज़्यादा साफ है। उस जगह से हर चीज़ काफ़ी क्लियर देखी जा सकती है। अराताकी जब बॉटम पर पहुंचा तो उसने वहां बड़े पहाड़ जैसा एक स्ट्रक्चर देखा। जब डाइवर इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए थोड़ा और गहराई में गया तो उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। ये पहाड़ जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर असल में 6 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा और इसकी हाइट तकरीबन 75 मीटर से भी ज़्यादा थी। अराताकी ने देखा कि इस स्ट्रक्चर पर सीढ़ियाँ बनी हुई है जो एक पैटर्न बनाते हुए ऊपर की ओर जा रही थी। ये देखकर ये तो क्लियर हो गया था कि यह स्ट्रक्चर एंशिएंट टाइम में इंसानों द्वारा ही बनाया गया होगा। रिसर्चर के अकॉर्डिंग डाइवर्स के थ्रू इस स्ट्रक्चर की डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं थी, इसलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ करने का डिसीज़न लिया। मॉडर्न सोनार टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पूरे एरिया की सोनार स्कैनिंग की गई और कंप्यूटर के ज़रिए एक 3D मॉडल तैयार किया गया। ये आलीशान खूबसूरत महल जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर बेहद ही सुंदर था। इस स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे फीचर्स मौजूद थे जो इस बात को प्रूव कर रहे थे कि एंशिएंट टाइम में ये स्ट्रक्चर किसी अननोन सिविलाइजेशन के अंदर था। इस स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग में एंट्रेंस के लिए एक टनल बनाई गई थी जो इस बात की ओर इशारा करती है कि उस समय के लोग कितना ज़्यादा मॉडर्न और एडवांस रहे होंगे। ये स्ट्रक्चर अलग अलग पत्थरों से नहीं बल्कि एक ही पत्थर को ट्रेस करके बनाया गया था। और जब यहाँ से मिले प्राचीन वस्तुओं की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये स्ट्रक्चर आज से तकरीबन 10,000 साल पहले बनाए गए थे। लेकिन इसे क्यों बनाया गया और यहाँ बसने वाली सिविलाइजेशन के साथ क्या हुआ, ये मिस्ट्री आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।